तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर एंट्रेंस ऑफ पीएचडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हें यहां पे बोला जा रहा है कि लेट एफ बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, मतलब तुम्हारे पास एफ के नाम से एक पॉलिनोमियल दे के रखा है एन डिग्री का। वो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल दिखने में कुछ इस टाइप से है। मतलब तुम्हारे पास एफ एक पॉलिनोमियल है जो दिखने में ऐसे है, ठीक है। ठीक है, तो दैट मीन्स एफ जो है, एफ कुछ इस टाइप से है, ये पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अभी कुछ जानकारी और है तुम्हारे पास। यहां पे बोल रहा है कि मैं पेज को एक बार फिर से जूम कर रहा हूं। बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट सी नॉट एंड सी एन हैव ऑपोजिट साइन। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे जो सी नॉट एंड सी एन है, ये दोनों है ऑपोजिट साइन में। मतलब इसको यदि और सुंदर तरीके से तुम इसको लिखने की कोशिश करो तो ये तुम्हें ये बोला जा रहा है कि सी नॉट सी एन का तुम जब प्रोडक्ट करोगे वो लेस देन 0, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में ऑपोजिट साइन पे है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन बना के दे दिया गया। अभी चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने है, मैं यहाँ पे फिर से रीड नहीं करूंगा, तुम यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखो। अभी इसके बेस पे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने यदि यहाँ पे पॉलिनोमियल को कुछ इस टाइप से ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, तो मेरे यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री क्या है यहाँ पे 1, तो मेरे यहाँ पे सी एन मतलब C1 वो क्या है 1 एंड सी नॉट क्या है यहाँ पे -1। अभी देखो सी नॉट सी एन जो है वो लेस देन 0 और दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट साइन पे है। ठीक है, तो मैं ये पॉलिनोमियल को ले सकते हैं एज ए काउंटर। अभी देखो ये पॉलिनोमियल के पास एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 1 पॉइंट पे पॉलिनोमियल वैनिश हो गया। कहने का मतलब यही है, पॉलिनोमियल के पास एक रूट मिल गया। अभी ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन डी की तरफ नजर डालो। ऑप्शन डी बोल रहे हैं कि एफ नीड नॉट वैनिश एनीवेयर। लेकिन देखो ए एक ऐसे फंक्शन है जो कि 1 पे वैनिश हो गया, दैट मीन्स ये जो है ये गलत है। वैसे भी तुम कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ले लो तो उसके पास एटलीस्ट 1 रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एटलीस्ट एक बार वो वैनिश होगा ही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी यहां पे है गलत। ठीक है, अच्छा अभी देखो ऑप्शन सी बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव एक्स। मतलब बोल रहा है कि एक जो पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने है एफ ऑफ एक्स, जिसका लास्ट कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट आपस में ऑपोजिट साइन पे है, तो वो पॉलिनोमियल के पास एटलीस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट एक नेगेटिव रूट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेरे ये जो एग्जांपल है इसके पास एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट मिल गया, सही बात है, लेकिन नेगेटिव रूट तो नहीं मिला। लेकिन वो बोल रहे हैं, ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि नेगेटिव रूट भी मिलेगा। ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल के पास, लेकिन मेरा ये जो पॉलिनोमियल है ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन नेगेटिव रूट उसका नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी भी गलत, क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट एक नेगेटिव रूट मिलेगा, लेकिन नेगेटिव रूट तो मिला ही नहीं। इज इट ओके और नॉट? अभी ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि एफ एक्स हैज एटलीस्ट 1 नेगेटिव रूट। यहां पे भी सेम बात, बी बोल रहे हैं कि एफ एक्स के पास कम से कम एक नेगेटिव रूट मिलेगा ही मिलेगा। कौन से एफ एक्स? एफ एक्स है वो पॉलिनोमियल जिसका लास्ट कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट है आपस में ऑपोजिट साइन पे। ऐसे पॉलिनोमियल के पास एटलीस्ट कम से कम एक नेगेटिव रूट मिलेगा ही मिलेगा, जबकि हमारे ये जो पॉलिनोमियल है
ये पॉलिनोमियल का भी लास्ट कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट आपस में ऑपोजिट साइन पे है, लेकिन इसके पास कोई भी नेगेटिव रूट नहीं है। दैट मींस ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इस टाइप के जो पॉलिनोमियल है उसके पास कम से कम मतलब एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट मिलेगा ही मिलेगा, और यही है इसका सही जवाब। ठीक है, अभी इसको प्रूव करते हैं। हमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा जाए, एक एग्जाम्पल से पूरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको प्रूव करो। देखो, मैं उसके पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो, मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल है कैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cn x टू द पावर n। ठीक है, और तुम्हारे पास जानकारी क्या है बेटा? जानकारी है c नॉट cn है लेस देन 0, मतलब दोनों आपस में ऑपोजिट साइन पे है। ठीक है, अभी मुझे तो नहीं पता कि कौन है पॉजिटिव कौन है नेगेटिव। एक यदि पॉजिटिव है दूसरा होगा नेगेटिव, दूसरा वाला यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाला होगा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे है। तो मैंने पकड़ लिया कि सी नॉट जो है वो है पॉजिटिव, तो यहां से इंप्लाई होगा सी एन जो है वो है नेगेटिव। अभी तुम देखो एफ ऑफ 0 क्या देगा? सी नॉट जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अभी तुम एक बात ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स था सी एन एक्स रेज टू द पावर ए प्लस सी एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस सी वन एक्स प्लस सी नॉट, ऐसे था। तुमने क्या करो, अभी एक्स रेज टू द पावर एन को बाहर लेके आओ। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? सी एन प्लस सी एन माइनस 1 एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, प्लस सी नॉट अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन। अभी तुम क्या करो, एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या करेगा? ये देखो, एक्स जब इंफिनिटी में चले जाओगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो सभी जीरो हो जाएगा। तुम्हारे पास बचा रहेगा सी एन इंफिनिटी। अभी सी एन है क्या? सी एन है नेगेटिव, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? ये मिलेगा नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, मतलब तुम देखो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है जो कि 0 पॉइंट पे सी नॉट जो कि एक पॉजिटिव संख्या, मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में है क्या, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, मतलब ई जगह पे उसका लोकेशन है। ठीक है, अभी जब तुम हाउएवर लार्ज पॉजिटिव नंबर पे जा रहे हो, मतलब एक्स को जब तुम टेंड कर रहे हो इन्फिनिटी की तरफ, तब फंक्शन क्या कर रहा है? वो चला जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। दैट मीन्स यहां से वो नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब ये नीचे आएगा। अभी फंक्शन क्या है? फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। दैट मीन्स ये जब यहां से पॉजिटिव से जब नेगेटिव पे आएगा बाय आईवीपी, उसको रास्ते में जीरो जो है जीरो को अटेंड करना होगा, क्योंकि आईवीपी क्या बोलता है? कोई भी नंबर से दूसरे जगह पे जब वो जाएगा, वो दोनों नंबर के अंदर जितने सारे नंबर है सबको वो अटेंड करेगा। तो ये रास्ते में उसको एक्स को तो अटेंड करना ही होगा, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स उसको एटलीस्ट एक बार उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करना ही होगा। हमें नहीं पता कि नेगेटिव एक्स एक्सिस को कितने सारी जगह पे कट करेगा, उसके ऊपर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास गारंटेड जगह क्या मिल रहा है कि गारंटी के साथ हम क्या बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ये हमारे पास गारंटेड है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही तुमने यदि पहले सी नॉट को नेगेटिव ले लेते एंड सी एन देन हो जाते पॉजिटिव, उन केस में सी नॉट था नेगेटिव एंड सी एन पॉजिटिव हो जाने के कारण ये हो जाते उस टाइम पे पॉजिटिव इंफिनिटी, तो उन केस में ये ग्राफ कैसे होते? बताओ। सी नॉट है नेगेटिव टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये चला जाते उस केस में पॉजिटिव इंफिनिटी में, तो उन केस में ये क्या होते?
ग्राफ कुछ ऐसे होते तो वो भी तो रास्ते में जीरो को मतलब जीरो एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को कट करना पड़ते उसको। दैट मीन्स एटलीस्ट एक पॉजिटिव रियल रूट का गारंटेड दोनों केस में ही मिलेगा ही मिलेगा। अभी सवाल ये है कि ऐसे करके पॉजिटिव नंबर का यदि रूट मिले वो कितने सारे नंबर पे मिल सकता है, वो कितने सारे नंबर पे मिल सकते हैं। मैंने यदि एक सेट बनाया, मैंने मानो एक सेट बनाया, नाम दे दिया जेडेफ। इट इज अ सेट of all positive roots of that given polynomial। देन मेरा सवाल ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट क्या होते, इवन या ऑड। हमेशा याद रखना यदि ऐसे पॉलिनोमियल तुम्हारे पास दिया जाए कि C0 Cn लेस देन 0 तो उन केस में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट ऑब्वियसली इज ऑलवेज ऑड। इसका गारंटी कौन दिया, यही कर्व दिया। क्योंकि तुम देखो ये एक्स के मानो एक बार कट किया, लेकिन उसको जाना है कहां पे, एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। कहां पे जाना है, पॉजिटिव इंफिनिटी पे, क्योंकि वो जीरो पे नेगेटिव को अटेंड किया। मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं। तो मान लो उसने यहां पे ऐसे करके एक बार और बाउंस दिया, तो एक और कट किया, इवन टाइम कट किया, इवन टाइम पॉजिटिव है, फिर वो तो ऐसे नीचे मतलब नेगेटिव इंफिनिटी में नहीं जाएगा, उसको फिर से बाउंस बैक करके जाना होगा। तो जब भी वो बाउंस बैक करेगा तब फिर से एक बार कट देगा, तो कितने सारे हुआ, 3। ऐसे करके ही ये जनरलाइज होगा। तो ये जो है ये एक लेमा है, तो इसको याद कर लेना, लेमा। अभी मैं तुम्हें एक होम टक्स दे रहा हूं कि मैंने यदि ये कंडीशन को C0 Cn लेस देन 0, ये कंडीशन को मैंने यदि चेंज किया, ये कंडीशन को चेंज किया, तब कार्डिनलिटी ऑफ जेडेक मतलब दिस सेट कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट तब क्या होते, ऑड या इवन। इसको तुम लिखो होमवर्क आंसर। होमवर्क जो है इसको मेंशन कर लेना, नहीं तो इतने सारे कमेंट के अंदर मुझे पता नहीं लगेगा कि कौन सा होमवर्क का आंसर है। ठीक है, होमवर्क आंसर करके मेरे को इसको कमेंट कर देना कि मैंने यदि कंडीशन को चेंज किया, मतलब लास्ट कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यदि ग्रेटर देन 0 मतलब सेम साइन में है, तब क्या होते, ऑड होते या इवन होते, इसको कमेंट करना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय भी की हो। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या IIT जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के समझ के लेना चाहते हो कि सिस्टमेटिक वे में, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेस। हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी फ्रेश टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड फ्रेश क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।